हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसान है विद पूजा पर। इस वीडियो में हम साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कोयले में से कौन से प्रकार में 90% से भी अधिक कार्बन होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयले में 90% से भी अधिक कार्बन होता है, लगभग 80 से 95%। बिटुमिन्स लिग्नाइट बिटुमिन्स में 40 से 80% तक होता है, लिग्नाइट में 40 से 55% तक कार्बन होता है। लिग्नाइट में सबसे कम कार्बन होता है और एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। उत्प्रेरक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी बर्जीलियस ने किया था। उत्प्रेरक जिस पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसी एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एसी और रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं, जिसे हम फ्योन भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम है फ्योन। दोनों नाम याद रखिए, CFC भी इसे कहते हैं शॉर्ट में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो यह टिटेनस के लिए उत्तरदायी है। देखिए, दो शब्द हैं, जीवाणु और विषाणु। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं और विषाणु को वायरस कहते हैं। तो टिटनेस, निमोनिया, हैजा, डिप्टेरिया ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। तो टिटनेस के लिए क्लोरोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु, निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनो, हैजा के लिए विब्रियो कॉलरी स्ट्रेन 01 और डिप्टेरिया के लिए कॉरिनेबैक्टीरियम जीवाणु जिम्मेदार होते हैं। तो इन जीवाणुओं के आपको नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम से होती है? तो हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। अमाशय की दीवारों से HCl अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन की पाचन क्रिया के माध्यम को अम्लीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवन काल पूरा हो जाने पर संपूर्ण कोशिका का पाचन निम्नलिखित में से कौन सा अंग करता है? तो यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा अंग है जो कोशिका का जीवन काल पूरा हो जाने पर संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देता है। तो इसे याद रखिए, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और गोल्गी काय से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। अंतःप्रब्ध जालिका में लिपिड और वसा का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है फोकस दूरी। तो इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम संबंधित है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, जबकि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बलागुण से संबंधित है और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। अग्नाशय की अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन से स्रावित होता है और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, द्रव्य में अंशतः डूबी हुई छड़ का टेढ़ी दिखाई देना। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, यह अपवर्तन का उदाहरण है। जबकि रेगिस्तान की मृगमरीचिका, हीरे का चमकना, पानी में पड़ी हुई परखनली का चमकना, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकशीलता का मात्रक होता है। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, जबकि चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन और टेस्टेरोन
मानव हार्मोन्स है, जबकि साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा या किसके माध्यम से होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसे युगल कहते हैं। समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्रण को युगल कहते हैं, जबकि असमजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्रण को एलील कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कारण है कि धातुएं अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती हैं? तो धातुएं अन्य तत्व की अपेक्षा अधिक क्रियाशील इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें अपूर्ण अष्टक पाया जाता है, अपूर्ण अष्टक का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग नाम से प्रसिद्ध है? तो यह थॉमस का परमाणु मॉडल, जिसे हम प्लम पुडिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थल कौन सा है? प्राणी कोशिका या मानव कोशिका की माइटोकांड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका श्वसन माइटोकांड्रिया के माध्यम से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से मिलने वाला प्रोटीन है? तो ये है रोवेस्को प्रोटीन जैवमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैमार्कवाद के विरुद्ध जर्म प्लाज का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जर्म प्लाज का सिद्धांत वैज्ञानिक बीजमान ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि नियंत्रक प्रतिबल हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? तो वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स एब्सिसिक अम्ल को प्रतिबल हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु X में प्रोटीन की संख्या 11 है तथा न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो X का द्रव्यमान संख्या बताइए। तो X की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 11 प्लस 12 तो 23 आएगा। इन दोनों को ऐड करके द्रव्यमान संख्या बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर है 23 होगी X की द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल गैस है यानी कि इसमें वाटर गैस क्या है, वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है? तो इसका सही आंसर है CO+H2, ये है वाटर गैस का फॉर्मूला।